in the last lecture, Bismillahirrahmanirrahim, the last lecture we have discussed about the board of directors, and today we will discuss about the individual directors on the board. So the first thing that comes in the mind, that why individual directors are important. What do you think? Why having good individual directors on the board is important? इसमें आई थिंक सर कि वो बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनको सर उनके डिसीजन वगैरह को नोट वगैरह करेंगे, या अगर वो डिसीजन कर रहे हैं तो वो डिसाइड करेंगे बाद में क्या आया कि वो डिसीजन सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। सर इसमें जो इंटरेस्ट की बात आ जाती है, फिर सर इसको कैटर करने के लिए इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे सर कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात आ जाती है। अच्छा ठीक है, जो है ना उसमें देखें, चले एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जो है ना उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं, वैसे ओवरऑल जो है ना क्रिकेट की अगर टीम की लें जो है ना उसमें, तो देखें कलेक्टिव टीम अच्छा कब परफॉर्म करेगी, जब उसके इंडिविजुअल जो हैं वो इंडिविजुअली भी क्या करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही होता है ना। यस सर, ऐसे ही होता है। टीम परफॉर्मेंस जनरली डिपेंड कर रही होती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। अगर ऊपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन 2-3 अच्छा खेल गए, उन्होंने अच्छा जो है ना वो स्कोर कर दिया, तो आने वाले बैट्समैन भी जो है ना वो भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो भी खुल के अपनी जो है ना वो गेम खेलते हैं। अच्छा स्कोर हो जाता है तो बॉलर्स के पास भी जो है ना डिफेंड करने के लिए स्कोर्स काफी होते हैं, तो वो भी अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, जो है ना अपनी फुल जो है ना वो उसकी एबिलिटीज के ऊपर खेलते हैं। तो ओवरऑल अच्छी टीम परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर जो है ना क्या होती है कि टीम जो है ना विन करती है, लेकिन उस टीम परफॉर्मेंस में इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है जो एक्चुअली उस टीम परफॉर्मेंस में जो है ना कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इंडिविजुअल्स तो बहुत बुरा खेलें लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छी हो जाए जो है ना इसमें। तो सेम इज ट्रू विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। ठीक है, या collective wisdom of the board is basically dependent on the individual wisdom और individual intellect of all the directors। अगर individually directors अच्छे होंगे तो collectively उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी जो है ना उसमें। और अगर आपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बुरा ले लिया है, दे आर नॉट जो है ना इंटेलेक्चुअली गुड, या दे आर नॉट द राइट पीपल, मतलब सिंपल वो जो एचआर के अंदर हम जो है ना जनरली कहते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो अगर आपने राइट पीपल जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर नहीं लिए तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल बोर्ड की परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियरेट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई the individual board of directors are important. It's important to have good people on the board so that not only their individual performance is better, but rather the collective performance of the board becomes good. And what should they have to be good directors? तो अगर आपने अच्छे लोग लेने हैं तो उन अच्छे लोगों में होना क्या चाहिए जो है ना उसमें, what should be their characteristics? Number one, suitability and ability. Suitability and ability is from this perspective कि देखें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई बैंक है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए आपको कोई पर्सन जो आना चाहिए जिनको आपने ऑन बोर्ड करना है। तो one perspective of having the ability or suitability is that that person must have the knowledge about the banking organization, that person must have the knowledge about the financial institution regulations and the practices which are going on in the banking industry। एक बंदा जिसने कभी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम ही नहीं किया, जिसको प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का आइडिया नहीं है, जिसको जो बेसल अकॉर्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो है ना आइडिया नहीं है, या बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो ऑन गोइंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी जो है ना वो रियलाइजेशन नहीं है, तो ही वोंट बी कंसिडर्ड एज अ सूटेबल पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग द एबिलिटी दैट इज नॉट रेलेवेंट टू द बैंकिंग सेक्टर। इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। यस सर। Then the character of the person, obviously the board of directors acts as a trustee of all the shareholders, all the assets of the business organization is in the trusteeship of the board of directors. So they must have good character, they must be the people of integrity, they have good integrity so that the things that have been transferred to them, the trust that has been laid on them should not be betrayed.
देन द पर्सनल ट्रेट्स, व्यूज एंड एटीट्यूड मींस कि देखिए हर तरह के जो है ना वो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है ना वो कंसीडर किया था देयर बैलेंस ऑन द बोर्ड। तो बैलेंस ऑन द बोर्ड मींस कि कुछ बोर्ड के अंदर मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि रिस्क टेकर्स होने चाहिए जो है ना उसमें। कुछ ऐसे बोर्ड के अंदर मेंबर्स होने चाहिए जो शायद थोड़े से रिस्क अवर्स या रिस्क न्यूट्रल हो, क्योंकि अगर सारे रिस्क टेकर हो जाएंगे तब भी बेड़ा गर्क हो जाएगा बोर्ड का, और अगर सारे के सारे रिस्क अवर्स हो जाएंगे तो तब भी जो है ना वो बोर्ड की परफॉर्मेंस जो है ना वो डिटीरियरेट होगी, कंपनी की परफॉर्मेंस जो है ना वो सफर होगी। अब अगर सारे के सारे जो है ना वो ऐसे लोग हैं जो दूसरों पे अपने व्यूज इम्पोज करने वाले हैं, ठीक है, या जो एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी रखने वाले हैं, या दूसरों की बात सुनने वाले ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड के अंदर डिसीजन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही होगा। लेकिन अगर सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स ऐसे ही हैं जो सबमिसिव हैं, तो कोई बात ही नहीं बोलते, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इट वुड बी अ काइंड ऑफ रबर स्टैम्प बोर्ड, कि जो भी डिसीजन बस प्रेजेंट होगा वो सिर्फ वहां पे मीटिंग में एक जो है ना एजेंडा आइटम प्रेजेंट हो रहा है ना, उसके ऊपर कोई डिस्कशन होनी है ना किसी की तरफ से कोई रिजर्वेशन होनी है, और वो एजेंडा आइटम्स जो है ना वैसे ही अप्रूव हो जाएंगे। तो उनके पर्सनल ट्रेट्स भी ऐसे होने चाहिए कि दे शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, they should be positive about the things that are going on, they should have integrity, they should be willing to give time on the board, they should have positive views about the board. Some of them can have the difference of opinion, that difference of opinion can be jo hai na, discussed among the board members, and the attitude is such that they should be willing to serve the shareholders as well as all the stakeholders of the business organization. And one important thing, rather one of the most important thing, is their willingness and ability to give time. एक बंदा है वो कैपेबल भी बहुत है, बहुत प्रोफेशनल है, करेक्टर वाइज भी बहुत अच्छा है, पर्सनल ट्रेड्स भी अच्छे हैं, एक पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी जो है ना वो रखते हैं जो है ना उसमें, अपने जो है ना एरिया का एक्सपर्ट भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज अनेबल टू गिव टाइम जो है ना, he does not attend the board meetings. So despite of having all the abilities, despite of having all the good characteristics, he would be considered as unsuitable, क्योंकि जब बोर्ड मीटिंग्स ही नहीं अटेंड करते, बोर्ड में आते ही नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होना ना होना उनका एक बराबर है, उनका कोई होने का फायदा नहीं है जो है उसमें। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर जी? यस सर, Yes, क्लियर। sir. एक क्वेश्चन है सर। जी जी प्लीज पूछिए। सर ये जो ऑडिटर्स होते हैं, ये जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारी एनुअल रिपोर्ट्स, वो जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जी बिल्कुल। उनमें इन हर डायरेक्टर पे भी ये ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स का भी, ये जैसे अब आपने कहा कि वही वो अगर बोर्ड ऑफ मीटिंग में आ ही नहीं रहे, यानी कि वो मस्ट उन्हें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टाइम दे सके, तो क्या ये उन्हें भी वॉच करते हैं? इनके पास इतना राइट होता है कि वो डायरेक्टर्स को भी वॉच कर सके? नहीं, पहली बात तो ये है, शायद लास्ट वाले में हमने जो है ना डिस्कस किया था, दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स ओनली। कोई जो अदर पार्टी है, कोई भी अदर स्टेक होल्डर है, ना लेंडर्स ना कोई और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंडिविजुअली जो है ना वो सू कर सकता है या इनके अगेंस्ट कोई जो है ना वो एक्शन ले सकता है। ओनली दे आर लायबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स हैव अपॉइंटेड देम, वही शेयर होल्डर्स इनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बल्कि आगे चल के इसमें डिस्कस भी करते हैं, इंटरेस्टिंग इफेक्ट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर वो विलफुली जो है ना किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, मींस इंटेंशनली कोई फ्रॉड नहीं उन्होंने कमिट किया, या वो किसी तरह से किसी विलफुल जो है ना नेग्लिजेंस में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो कंपनी है, कंपनी उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो है कंपनी ने इनकी इंश्योरेंस भी करवाई होती है, जो नेग्लिजेंस इनकी वजह से होगी उसका जो लॉस होगा उसको कवर करने के लिए भी, और दूसरी साइड पे अगर फॉर एग्जांपल इनके डिसीजन की वजह से अगर कोई लॉस हो गया है तो उसको कवर करने के लिए भी जो है ना वो कंपनी से क्या की होती है, इंश्योरेंस कराई होती है। तो जो ऑडिटर्स आते हैं, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू evaluate the you can say the financial reports of the business organization। तो उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर वो क्या करते हैं, वर्डिक्ट देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि उन जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, जो वो डेलीगेट कर देते हैं आगे ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अब अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है ना वो फ्रॉड कमिट करती रही है,
तो एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये जो एनरॉन वाला केस हुआ था, जो फाइनेंशियल स्कैंडल आया था, यस सर। तो एक्चुअली जब कंपनी का डाउनफॉल आया तो उसमें लायबल किसको ठहराया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ठहराया गया। बोर्ड ऑफ वो डायरेक्टर्स। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो किसी भी डायरेक्टर को जो है ना इंडिविजुअली जो है ना अपॉइंट जो है ना इसको कर सके पॉइंट आउट, लेकिन कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। तो अगर कोई ऐसी जो है ना नेग्लिजेंस या कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यस, देन लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। लेकिन वो कलेक्टिवली लिया जाएगा, वो इंडिविजुअली किसी के ऊपर जो है ना वो एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन ये जो आपने बात की थी ना कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करते या उसमें आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो इसमें ऑडिटर का कोई रोल नहीं है। ऑडिटर सिर्फ क्या करता है, जो फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनको सिर्फ जो है ना वो उनकी ट्रू और फेयर रिप्रेजेंटेशन को जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहे हो। ठीक है जी, जी ठीक है, थैंक यू वेरी सर। काइंडली थर्ड पॉइंट में पर्सनल ट्रेड्स और एटीट्यूड का तो क्लियर हो गया। जी कैन यू प्लीज ऐड लिटिल अबाउट दिस पॉइंट रिगार्डिंग व्यूज, व्हाट जी। डज इट हैज टू डू विद इंडिविजुअल डायरेक्टर सर? ठीक है, व्यूज का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है ना बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं जो है ना उसमें, नहीं 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 ये काम तो हमने करना ही नहीं है। मतलब अब बजाय इसके कि उसको जो है ना हम स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था बैलेंस ऑफ बोर्ड, बैलेंस ऑफ बोर्ड के अंदर ये था कि बोर्ड के अंदर जो है ना एक फॉर एग्जांपल जेंडर का भी बैलेंस होना चाहिए। तो जेंडर का बैलेंस मतलब ये है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर अभी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से ये है कि एटलीस्ट देयर शुड बी वन फीमेल डायरेक्टर। अब कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं वो ये कहते हैं जी कि हमने सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी फीमेल को जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर लेके आना है। एक पर्सनल अपना ओपिनियन है कि नहीं नहीं इतने लोगों में एक फीमेल का जो है ना क्या काम है, एक अच्छी फीमेल जो है ना वो तो मिलनी ही नहीं है कि जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे लेके आ जाए। अब ये उनका अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस बेसिस के ऊपर जो है उस पे जैसी डिस्कशन आती है जी कि हाँ जी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने जेंडर बैलेंस को भी लेके आना है, फीमेल डायरेक्टर्स को भी बोर्ड पे लेके आना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कह देते हैं नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। या इसी तरीके से व्यूज का पर्सपेक्टिव ये है कि उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है ना वो रिस्क एवर्स है, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जैसे ही कंपनी का कोई नया प्रपोजल आता है किसी नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, कोई नया जो है ना स्टांस लेने के लिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो तो वो पहले कहते थे नहीं 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 ये काम तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक नॉर्मल रूटीन में होती है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने सारी जिंदगी जो है ना बिजनेस किया ही नहीं है, तो उसको आप जाके कहते हैं जी कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपने फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट पे आपको पैसे मिले हुए हैं, इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर दें, वो कहते हैं नहीं नहीं यार कोई जरूरत नहीं है, हालात बहुत खराब है, हालात ऐसे हैं कि जो पैसा डूब जाएगा, लोग फ्रॉड करते हैं, फलां चीज करते हैं। अब ऐसे जो लोग हैं जो रिस्क एवर्स हैं, तो वो हर चीज के अंदर क्या करते हैं कि ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना उस डिसीजन को क्या कर लिया जाए, रिवर्ट कर लिया जाए जो है ना उसमें। इसी तरह से कुछ लोग रिस्क सीकर होते हैं, बजाय इसके कि इस चीज को एवेल्युएट करना कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कंपनी ये रिस्क सर्वाइव कर सकती है नहीं करती, तो वो क्या करते हैं एकदम से जो है ना वो जंप इन कर देते हैं कि जी कि हम इस डिसीजन को जो है ना वो क्या कर लें, ले लें। तो ये जो लोगों के व्यूज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग हो रही होती है, नॉर्मली आप लोग जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चंद लोग होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू का हर किसी को पता होता है कि यार ये बंदा अगर बैठेगा ना तो एक खामखाई मीटिंग के अंदर कोई ना कोई चीज जो है ना वो कोई प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर लेगा जो है ना उसमें। अच्छा ये जो बंदा बैठा है ना टेक्निकली ही और शी इज वेरी साउंड, इसके सामने कोई चीज प्लस माइनस नहीं कर सकते, जो बात है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स करनी है, अदरवाइज जो है ना ये इसको फौरन जो है ना वो डिटेक्ट कर लेगा। तो अब ये क्या है, ये व्यूज हैं जो है ना, कुछ लोग अपने पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक व्यूज रखते हैं, दे आर हैविंग अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, ऑप्टिमिस्टिक जो है ना वो एप्टीट्यूड, तो वो व्यूज भी जो है ना वो पॉजिटिव ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जनरली मीटिंग से उसके अंदर देते हैं। लेकिन पेसिमिस्टिक जो व्यूज रखने वाले लोग हैं वो हर चीज के अंदर कोई ना कोई जो है ना वो नुक्ताचीनी करने के लिए जो है ना वो तैयार होते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो उसको निकाल रहे होते हैं। दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूज। So thank you very much sir for elaborating such details sir. Thank you. ये देखे ना एक सिंपल सी बात है, वो ये वही वाली एग्जांपल है कि अगर वो हाफ ग्लास ऑफ वाटर वाली जो है ना उसमें कि आधा ग्लास जो है ना वो पानी का अगर वो रख दिया जाए Sir, किसी सामने, तो आप उससे sir. पूछते हैं कि ये क्या है, तो आपको एक बंदा कहता है यार ये आधा पानी से भरा हुआ है, You दूसरा would say half is empty.
You will say half is full. हाफ इज फुल जो है ना, तो सर ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सेम थिंग हैपेंस इन द प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो। तो जब आप कोई भी प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं, कोई भी एजेंडा आइटम प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों का आदत होती है, आदतन जो है ना वो क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या वो ये कहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ना ये ठीक है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इररिस्पेक्टिव नोइंगली कि शायद वो गलत बात भी कर रहे होंगे, बट डिस्पाइट द फैक्ट दे मेक श्योर कि देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर जो है ना उसमें। ठीक है, वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर व्यूज आते हैं। राइट सर। ठीक है जी, ओके जी। देन एन इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किल एंड केयर ड्यूटी from the perspective of the board of directors. Do not agree to be a director if you are not fit to be a director. जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल के जॉब्स एडवर्टाइजमेंट होती हैं, देयर आर पीपल हु आर सीकिंग डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज या कैरियर स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उस जॉब को जो है ना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह को जो है ना पढ़ते हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो जो स्किल्स है ये स्किल सेट मैच नहीं करता, कि इस पे ऊपर मैं क्वालिफाई नहीं करता या नहीं करती, तो अप्लाई नहीं करते। इन द सेम वे इफ यू फील दैट यू आर नॉट सुटेबल टू बिकम अ डायरेक्टर, डोंट बिकम अ डायरेक्टर जो है ना उसमें। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बड़ी प्रोफाइल बन जाएगी कि मैं फलां कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हूं और आप उससे रेलिवेंट है ही नहीं या आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। बहुत सारे केसेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि कई केसेस के अंदर ऐसी भी सिचुएशन आई है कि ऐसे भी लोगों को जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कर दिया गया है जिनका ना कोई जो है ना वो क्वालिफिकेशन थी, ना जो है वो कोई एजुकेशन, सिर्फ पेपर बोर्ड के तौर के ऊपर जो है ना उनके नाम जो है ना वो लिख दिए। या आप लोगों ने रिसेंट पास में देखा होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है ना उसमें, विदाउट हैविंग एनी पॉलिटिकल जो है ना वो रिजर्वेशन, कि आपने अकाउंट्स का सुना होगा कि जो कोई फलूदे वाला है उसका अकाउंट जो है ना निकल रहा है, कोई रक्शे वाला है तो उसका जो है ना अकाउंट निकल रहा है। इसी तरह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी कई लोग ऐसे थे जिनको डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया, जिनको खुद भी नहीं पता था कि हम कंपनी के जो है ना वो डायरेक्टर है। तो कंपनी के एम्प्लॉइज में से ही कंपनी के जो जूनियर स्टाफ है जो क्लास 4 है उन्हीं में से जो है ना सीईओ का कोई जो है ना लेट्स सपोज ड्राइवर था, उस ड्राइवर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है ना वो डाला हुआ है जो है ना उसमें। बहुत सारे केसेस में पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो चेयरमैन है या सीईओ है उनकी जो वाइफ है या जो उनके जो स्पाउस है कोई फीमेल है तो उनके हस्बैंड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है या उन बोर्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट स्टिल दे आर टेकन ऑन बोर्ड। और बहुत सारे लोग नोइंगली दिस थिंग कि दे आर नॉट फिट टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो फिर भी क्या करते हैं इसको जो है ना वो टेकअप कर लेते हैं। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, एथिकल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इफ यू फील दैट यू आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट जॉब, यू आर नॉट अप्रोप्रिएट टू बिकम द डायरेक्टर, डोंट एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप। Then to accept that directorship, you must have the necessary knowledge, skill and background experience that is reasonably expected of a director of a particular company. For example, आपको जो है वो board of directors में ले रहे हैं as an independent director and they want your expertise on let's suppose legal matters, और आपका लीगल बैकग्राउंड है ही नहीं, आपने आज तक पता ही नहीं है कि कॉर्पोरेट लॉज है क्या, या पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेशंस जो है ना चल रही हैं उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एप्लीकेबल हैं वो हैं क्या। तो जब आपको उन लॉज का पता नहीं है, उन रेगुलेशंस का पता नहीं है, लीगल पर्सपेक्टिव के आप अनअवेयर हैं, तो हाउ इफेक्टिव यू वुड बी टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यू मस्ट हैव द necessary the knowledge and skill and background and the experience so that you can effectively perform in the board of director. And then if you take up that responsibility, then what you should do is you should exercise the degree of care, caution and skill that can reasonably be expected from them as director journalists. And once someone has taken up as the director of any company, तो अपने काम को रिव्यू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना वो बोर्ड ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग होनी है और एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही आपको एजेंडा जो है ना सर्कुलेट हो गया है और उसके अंदर कंपनी क्या कर रही है, एक नया जो है ना पावर प्लांट लगाना चाह रही है और उसका प्रपोजल उन्होंने क्या किया है उसमें आपको फ्लोट कर दिया है, ठीक है, एजेंडा आइटम्स के साथ के इसको रिव्यू करके आए। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बिफोर कमिंग टू द मीटिंग आप पहले उसको पढ़ के आए। जो है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग जो है ना वो क्या क्या लिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑन बोर्ड कर लिए जाते हैं। जैसे हमने
लास्ट टाइम ट्रॉफी बोर्ड्स को भी डिस्कस किया था कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नाम जो है ना ऑन बोर्ड कर लिए जाते हैं। तो जस्ट टू गिव अ रिप्रेजेंटेशन के इतनी बड़े बड़े लोग जो है ना वो हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। तो अब अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर हैं वो बोर्ड मीटिंग में आके वो जो एजेंडा आइटम है उसको ओपन कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे अब बोर्ड मीटिंग्स में। कि फॉर एग्जांपल वो जो डॉक्यूमेंट था वो 50 या 100 पेजेस का था, तो अब तो स्किमिंग इससे पॉसिबल हो सकती है, कोई उसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने नजर आ गया तो उस पर डिस्कशन हो जाएगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वंस यू हैव टेकन दी दैट, तो पहली बात क्या है कि इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द डायरेक्टर, डोंट एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप। सेकंड इज, if you want to become the director, you must have necessary skills, knowledge and experience to take up that responsibility। जैसे हमने बात की कि अगर टैक्स कंसल्टेंट चाहिए तो जिस बंदे की टैक्स एक्सपर्टीज है वो उसमें है। लीगल कंसल्टेंट जो है ना, लीगल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए जिसकी लीगल जो है ना वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो यू मस्ट हैव दैट बैकग्राउंड। अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट चाहिए तो रेलिवेंट इंडस्ट्री का आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर हो तो टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वंस यू हैव टेकन अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर अपने काम को जो है डिलीजेंटली और उसको कॉशन के साथ करें। Now the director's responsibility, directors are responsible only to shareholders and not to the outsider। ये जो आगे हमारे बात की थी, क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट में आया था, अगर ऑडिटर्स जो है ना उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल हेल्प कर सकते हैं नहीं, तो डायरेक्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स, नॉट टू समवन एल्स। कोई भी थर्ड पार्टी या कोई अदर स्टेक होल्डर है उनको डायरेक्टली सू नहीं कर सकता, इंडिविजुअली सू नहीं कर सकते। हाँ, कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल किया जा सकता है, ओनली इफ दे आर प्रूव टू बी नेग्लिजेंट और ए विलफुल पार्टी टू फ्रॉड। और ये भी कब पॉसिबल हो सकता है कि जब वो प्रूव हो जाएगा कि ये नेग्लिजेंट रहे हैं या इन्होंने क्या किया, फ्रॉड किया। फॉर एग्जांपल, आप एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि रिसेंट पास्ट के अंदर ऐसा हुआ कि एक जो है ये कंपनी, उन्होंने क्या किया, कोई एक जो है ना कोई बिल्डिंग परचेज करनी थी, तो उस बिल्डिंग की उन्होंने क्या की, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाई। उस इंडिपेंडेंट जो वैल्यूएटर था उसकी रिपोर्ट को जो है बैंक ने इंडोर्स किया जी कि ये वैल्यूएशन ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस वैल्यूएशन रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर जो है कंपनी जो है ना वो क्या किया, उस बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया। जब बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया गया, लेट्स सपोज उन्होंने ये कहा कि 34 मिलियन की रुपीस की जो है ना इस बिल्डिंग को जो है ना इसकी वर्थ है, इसको जो है ना वो टेकअप कर लें। 34 मिलियन रुपीस का जो है ना बिल्डिंग एक्वायर कर ली गई। लेटर ऑन, ठीक है, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जो है ये किसी ने केस कर दिया कि इस टोटल बिल्डिंग की वर्थ तो 20 मिलियन से ज्यादा नहीं थी, इन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रा पे किया है, इन्होंने नेग्लिजेंस की है, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं किया। केस जो है वो कोर्ट के अंदर चला गया। कोर्ट ने जब उसको वैल्यूएट किया तो क्या हुआ, जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के अंदर क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले किसी भी इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर से उसकी वैल्यूएशन करवाई जानी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा जी कि हाँ जी, वेयर इज द वैल्यूएशन, तो दे प्रेजेंटेड द डॉक्यूमेंट के एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर से वैल्यूएशन हुई है, उसकी इंडोर्समेंट बैंक ने भी जो है ना वो की हुई थी। तो कोर्ट ने उनको जो है ना उनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव फॉलोड द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। हाँ, अब वैल्यूएटर ने उसकी जो है ना जो वैल्यू है वो ज्यादा लगाई या कम लगाई, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वैल्यूएटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या है कि वो जो प्रोसेस जो रिक्वायर्ड था उस प्रोसेस को वो क्या करे, प्रॉपर तरीके से जो है वो फुलफिल करे। तो इफ दे आर फाउंड टू बी नेग्लिजेंट या अगर विलफुल पार्टी टू फ्रॉड, वो खुद से फ्रॉड कमिट करते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं, जैसे हमने एनरॉन की एग्जांपल जो है ना वो ली थी, तो उस सूरत के अंदर जो है ना उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन वो लीगल एक्शन भी कौन लेंगे, शेयर होल्डर्स लेंगे, कोई और नहीं ले सकता। और अगर वो विलफुल पार्टी या फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होते तो उस सूरत में उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा जो है ना उसमें। The third point, if they are not negligent or willful party to a fraud, directors are generally covered by the company। अब फॉर एग्जांपल इग्नोरेंस की वजह से या ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी तो ड्यू केयर जो है ना वो एक्सरसाइज की थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो कंपनी को लॉस हो गया, तो अब उस लॉस का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो जनरली उस लॉस को कंपनीज खुद से कवर करती हैं। कैसे कवर करती हैं? कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टर्स की इंश्योरेंस करवा लेती हैं। जो लोग बैंक्स के साथ एसोसिएटेड है तो जितने भी कैशियर्स होते हैं उनकी कैशियर्स की जो है ना वो इंश्योरेंस करवाई जाती है, दोनों पर्सपेक्टिव से, कि अगर कैशियर जो है वो बिजनेस को के साथ कोई फ्रॉड करेगा, उसका जो नुकसान होगा
तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। और कैशियर की डिस्पाइट द फैक्ट उसने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उससे कोई नेग्लिजेंस होगी, ठीक है, गलती से जो है ना उसने किसी को पेमेंट ज्यादा कर दी, ठीक है, कोई जो है ना पैसे ज्यादा किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो उस पे जो लॉस होगा वो लॉस भी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी जो है ना बियर करेगी। तो बिल्कुल यहाँ भी ये है लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स के अगर डायरेक्टर्स की वजह से कोई नुकसान हुआ है, कंपनी अब लायबल होगी है, तो वो भी इंश्योरेंस पे करेगी। और अगर कोई लॉसेस हुए हैं डायरेक्टर्स की जो है वो काम की वजह से, तो उसकी भी जो है ना पेमेंट क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के डायरेक्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, नो वन एल्स कैन सू देम, or they are not responsible to the outsider. If they are proved to be negligent, only then they will be held accountable to the shareholders of the company and collectively, not individually. और अगर वो जो है नेग्लिजेंट या बिल पार्टी टू फ्रॉड नहीं प्रूव होते, तो उस सूरत में कंपनीज खुद क्या करती हैं, उनकी इंश्योरेंस कवरेज लेती हैं, ताकि जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करें, इंडिपेंडेंटली या फ्रीली जो है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायरेक्टर्स। चलें, ये तो आप लोग जरा मुझे बताएंगे कि ये टाइप्स होती क्या हैं, जो है ना, कुछ तो हम ऑलरेडी जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को देखते हैं सर, डे बाय डे जो ऑपरेशंस होते हैं उसको देखते हैं। Very और आवाज जो बहुत नॉन कट रही है आपकी। और सर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं और जो प्लानिंग वगैरह होती है सर वो करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज executive directors are the one who are directly involved in the management of the company. They are taking care of the routine management function of the business organization. जैसे हमने एग्जांपल दी थी, मार्केटिंग मैनेजर हैं, एचआर मैनेजर हैं, जीएम फाइनेंस है, सीईओ हैं, these all are and they are also on the board of director. तो ये सारे के सारे जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। Whereas non-executive directors are the one who are not involved in day-to-day operations of the business organization. They are not directly participating in the managerial affairs of the business organization. Rather, they attend the board meeting or they are a part of the board to give their independent opinion. जी, ये तो ठीक हो गया। What about representative and independent directors? Who are representative directors and who are independent directors? सर रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं जो डिफरेंट फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं जो शेयर होल्डर्स की तरफ से साइन किए जाएंगे। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं बेसिकली वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बेसिकली मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और उनका जो है वो मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होता कंपनी के साथ, बल्कि वो कंपनी की एग्जीक्यूटिव टीम के मेंबर ही नहीं होते। पता नहीं है, सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, ये कुछ सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे आप लोगों की आवाज। ये कुछ लोगों का व्हाट्सएप के ऊपर भी, ग्रुप पे भी चल रहा है कि आवाज नहीं आ रही। तो इस सबके साथ प्रॉब्लम है या कुछ लोगों का जो है ना वो इशू है? कुछ लोगों का इशू है सर। सर आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे भी क्लियर आवाज आ रही है मैक्सिमम की। क्लियर आ रही है सर। अभी बिलाल आंसर कर रहे थे तो वो बिल्कुल क्लियरली जो है ना वो आवाज आ रही थी। आमना के भी बिल्कुल क्लियर थी आवाज। सर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग में भी अगर डिस्टॉर्शन है तो जैसी बात है रिकॉर्डिंग में भी वो प्रॉब्लम आती है। बट आई थिंक होना नहीं चाहिए। शायद बीच में किसी जगह सिग्नल कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो उस वजह से शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए। अदरवाइज मुझे तो क्लियर है आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है। जी आमना, सॉरी आप कुछ कह रही थी, प्लीज रिपीट। सर ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो बेसिकली मेंबर होता है, लेकिन वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता। जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता आमना, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में फिर क्या फर्क हुआ? नॉन एग्जीक्यूटिव मैंने भी क्वेश्चन करना था आपसे। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो होते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस या मतलब जो ग्रुप्स की तरफ से होते हैं, जैसे और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हो गए।
जी, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो सिंगल होते हैं, मतलब जिनको शेयर होल्डर असाइन करते हैं, अपॉइंट करते हैं, सॉरी। तो वो भी तो जो शेयर होल्डर्स ही होते हैं ना, कि अगर किसी ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है, नॉट ओनली ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स की भी तो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं ना, तो वो भी तो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट कर रहे हैं उनको। जी, एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? सर आई थिंक सर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है सीनियर्स में से भी हो सकते हैं, वो जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई हो, और वो ग्रेड 1 से 16 तक किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो सर नहीं, लेकिन अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं मस्ट डिपेंडेंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तो वो देखे ना, एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, तो चले अगर हम सीनियर मैनेजमेंट में से नहीं ले रहे, मिडिल मैनेजमेंट में से किसी को ले रहे हैं, तो स्टिल दे आर इन्वॉल्व इन दी मैनेजेरियल फंक्शंस जो है ना, तो फिर तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए ना, नॉन एग्जीक्यूटिव तो हुए ही नहीं। आर यू गेटिंग सर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दीजिए सर, बट आई फील कि दैट रिप्रेजेंटेटिव इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम आई राइट सर? जी जी, both these representative and independent directors are basically the further types of the non-executive directors. Right, sir. So then I can add on a little Yes. that representative director is the member of the board of a director who is basically not an employee of the company. Mhm. He is not सर owning any रिप्रेजेंटेटिव share in the company. डायरेक्टर जी जी, बिलाल आप कंप्लीट करें। Sir, I'm saying that independent director is a director, जी like a member of the board who does not own any shares in the company and does not have any monetary relationship with the company except his appointment and charter of duties. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होंगे?